हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ग्लोबल स्टडी। आयुष ग्लोबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। जो काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है वो होता है रेगुड़ मिट्टी भी इसे कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिम्मरमैन जो थे उन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जो उपयोगिता के आधार पर संसाधन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जो स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो यह है संसाधनों के दोहन से। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था 1992 में रियो ब्राजील में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था 2002 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो क्योटो सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ग्लोबल वार्मिंग से। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लोबल वार्मिंग का घटक कौन सा नहीं है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का घटक नहीं है वह है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अन्य नए आर्थिक क्षेत्र ईजेड कहलाती है। तो यह कहलाती है 200 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि होगा 14 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जो कोयला है वो अनवीकरणीय संसाधन है। जो कोयला है वो अनवीकरणीय संसाधन है, जबकि सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह जो आयोजित किया गया था 2012 ईस्वी में जोहान्सबर्ग, जो कि जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था वह था वाणिज्यिक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो जो नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे थे वह कर रहे थे मेधा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे। यानी चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, समुद्री सीमा क्षेत्र से राजनीतिक सीमा क्षेत्र के अंदर कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय आपदा निहित है। तो ये जो निहित है 200 किलोमीटर तक निहित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार एक के संसाधन है। तो ये जो संसाधन है वो जो जैव संसाधन है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, एजेंडा 21 घोषणा का संबंध किस सम्मेलन से है। तो एजेंडा 21 घोषणा का जो संबंध है वो पृथ्वी शिखर वार्ता से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 24। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वंटलैंड
24 नंबर क्वेश्चन है, वनटैलेंट आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो यह सतत पोषणीय विकास है, सतत पोषणीय विकास से इसका संबंध है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण अधिक सिंचाई। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सीढ़ीदार यानी सोपानी कृषि की जाती है? तो पश्चिमी और मध्य हिमालय में तो सीढ़ीदार या सोपानी कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का प्रमुख कारण नहीं है? तो ये प्रमुख कारण नहीं है, इसमें से क्या हो जाएगा? पशु चारण और ईंधन लकड़ी का एकत्रित करना ये नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो जो बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था वो उत्तराखंड में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, असंगठित पदार्थों के से निर्मित पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं इसे। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है, मृदा का निर्माण कैसी प्रक्रिया है? तो मृदा का निर्माण जो होती है चट्टानों से एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने के लिए कितने वर्ष लग जाते हैं? तो हजारों, एक सेंटीमीटर जो मृदा बनती है उसके लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, भूमि का कितना परसेंट मैदानी भाग है? तो भूमि का 41% जो है मैदानी भाग है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भूमि के कितने परसेंट भाग पर पठार का विस्तार है? तो 29% भाग पर भूमि का जो थी भूमि है उसका पठारी भाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, मैदानी भाग किसके लिए क्या उपयोगी है? मैदानी भाग किसके लिए क्या उपयोगी है? तो कृषि के लिए उपयोगी है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पठारी भाग में क्या संचित है? तो पठारी भाग में जो संचित है खनिज और जीवाश्म संचित है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भाग बारहमासी नदियों के लिए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थिति का दिए प्रदान करते हैं ये प्रदान करते हैं? तो यह होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा बारहमासी नदियों के लिए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थिति का प्रदान करते हैं? यहाँ पर शायद मिस प्रिंटिंग है, तो यह हो जाएगा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो भारत में जो मिट्टी होती है वो मुख्यतः 4 प्रकार की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जबकि बांगर मिट्टी उसे कहते हैं जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं आता है, उसे बांगर बांगर क्षेत्र कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, आयु के आधार पर मिट्टी को कितने कितने प्रकार के होते हैं? जो आयु के आधार पर मिट्टी होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बांगर कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ भी है 41 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है? तो यह होती है खादर, और नई जलोढ़ मिट्टी को ही हम खादर प्रदेश कहते हैं, इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है और यहाँ पर जो उत्पादन होते हैं अधिक से अधिक होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी में गहन कृषि जो है संभव है। 43 नंबर क्वेश्चन है, लाल या पीली मिट्टी भारत के लगभग कितने भूभाग तक फैली हुई है? तो यह फैली हुई 10.6% हेक्टेयर पर फैली हुई है। देखिएगा यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च ताप एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है? तो यह हुआ है रेगुड़ मिट्टी का। क्वेश्चन नंबर 45 है, मिट्टी का लाल रंग किस खनिज की अधिकता के कारण होता है? तो यह होता है लोहा के कारण। ये 46 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग फलों
की बगान और नदी घाटी में चावलों की खेती के लिए की जाती है। तो यह की जाती है पर्वतीय मिट्टी के लिए। नेक्स्ट जो यूनिट होगा हमारा जल संसाधन से एक क्वेश्चन संबंधित होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कुल जल का कितना परसेंट भाग जो होता है महासागरों में निहित होता है? तो यह जो निहित है 96.6% जो है वह जल जो है महासागरों में निहित है। 49 नंबर क्वेश्चन है, देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बैराजों को भारत का मंदिर कहा था। 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल की मात्रा निहित होती है? जो प्राणियों के शरीर में 60% जल की मात्रा होती है वो निहित होती है। 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे पुरानी जो नदी घाटी परियोजना है वह है सोन नदी घाटी परियोजना। 52 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भूमिगत जल का कितना परसेंट भाग वर्षा जल का संचय करता है? तो यह करता है 22%। 54 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली? तो राष्ट्रीय जल नीति को जो स्वीकृति मिली वो सितंबर 1987 में मिली थी, यानी कि 1987 में मिली थी। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? भारत के कुल विद्युत का कितना परसेंट जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 22% जो विद्युत होता है वो जल से प्राप्त होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? जो सरदार सरोवर बांध स्थित है वो नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी पर के द्वारा ही धुआंधार जलप्रपात बनाया जाता है। और 57 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी की जल भंडारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ये गंगा की होती है, और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है वह है श्रीशैलम बांध। 59 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का कितना परसेंट जल स्वच्छ है? तो जो विश्व का जो 2.5% जो जल है वह स्वच्छ है। 60 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह का कितना परसेंट भाग जल से ढका हुआ है? तो यह ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है, 2/3 भाग जो पृथ्वी का वो जल से ढका हुआ है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, पूरे विश्व के कुल जल आयतन का कितना परसेंट मृदु जल है? कितना परसेंट मृदु जल है? तो 2.5% मृदु जल है। 62 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में कितना उपलब्ध है? तो यह 25% उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर बिहार में कब नेपाल स्थित बैराज परियोजना द्वारा छोड़े गए जल के कारण बाढ़ का मंजर देखने को मिला था? तो ये मिला था 2007। यानी कि उत्तर बिहार में कब नेपाल के द्वारा जो बैराज से जल छोड़ा गया था, तो जिसके कारण यहाँ पर बाढ़ का जो बहुत ही भयावह मंजर देखने को मिला था, तो ये देखने को मिला था 2007 को। देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन है, जल के अतिदोहन से किसमें वृद्धि होती है? तो जल के अतिदोहन से जो वृद्धि होती है वो आर्सेनिक में वृद्धि होती है। और देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, किस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जल मिशन देकर भूमि जल पूर्ति पर बल दिया गया? तो ये अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया। 66 नंबर क्वेश्चन है, सलाल प्रोजेक्ट यानी सलाल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो यह है संबंधित चेनाब नदी से। 67 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रह के तरीके खंडीन, मित्रा और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट मतलब यूनिट होगा हम लोग का
वन प्रणाली से और संसाधन। ये जो क्वेश्चन है प्योर एनसीईआरटी से लिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को आयुष ग्लोबल स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी जो भी कमेंट क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2021 में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो ये जो विस्तार है 24.62% विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 69 नंबर। देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। हाँ, 69 नंबर क्वेश्चन है, अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह है मिजोरम है। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो बिहार का 7.1% जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ वन का फैलाव है। क्वेश्चन नंबर 71 है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का कितना परसेंट वन है? तो यह है 60.11%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का सबसे अधिक जो विस्तार है वो है मध्य प्रदेश में। 73 नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से जो वनों को है 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि के लिए परिवर्तित हुआ है? तो यह हुआ है 26,200। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी है वो मयूर है यानी मोर है। 76 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीव केवल भारत में पाए जाते हैं? तो केवल भारत में पाया जाता है घड़ियाल। 77 नंबर क्वेश्चन है, 1968 में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो यह हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो यह है 4 अरब हेक्टेयर। 79 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए उपयोगी औषधि किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह जैव बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। तो यह पाया जाता है जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है पश्चिमी घाट में। 81 नंबर क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत जीव स्तनपायी है और 10% जीव जो होते हैं वो स्तनपायी होते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में लगभग कितनी प्रजातियां हैं? तो यह 50 लाख प्रजातियां स्थित है पूरे विश्व में। 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रजातीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं 15,000। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं? तो यह है 33%। क्वेश्चन नंबर 86 है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो यूनेस्को के द्वारा की गई है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का स्थापना। अब देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन है, आयुर्वेद के जनक कौन है? तो जो आयुर्वेद के जनक है वो है धन्वंतरी, इसका आयुर्वेद का जनक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत खनिज संसाधन से नेक्स्ट यूनिट हो गया हमारा खनिज संसाधन। अब जो भी क्वेश्चन आएगा खनिज संसाधन से आएगा। देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन है,
कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का जो उदाहरण है वो है मैग्नीज। मैग्नीज एक प्रकार के लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है वह है अभ्रक। अभ्रक एक प्रकार के अधात्विक खनिज का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस खनिजों की उद्योगों की जननी माना जाता है? तो जो उद्योगों की जननी माना जाता है वो माना जाता है लोहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट जो है एक प्रकार लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है। तो 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लोहा का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है झारखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, छत्तीसगढ़ भारत के कितना परसेंट लौह अयस्क का उत्पादन करता है? जो छत्तीसगढ़ है लौह वो 30% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वो चौथा है। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 96 नंबर क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने परसेंट मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है 10 kg। 10 किलो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है 1 टन। 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, उड़ीसा में किस खनिज खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक जो भंडार है वो है मैग्नीज का। क्वेश्चन नंबर 98 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो खनिज की आवश्यकता पड़ती है वह पड़ती है बक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? जो देश में तांबे का कुल भंडार है 125 करोड़ टन है, कुल भंडार है। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड देश का कितने परसेंट अबरक का उत्पादन करता है? तो यह करता है 80% अबरक का उत्पादन करता है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 101 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? जो सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल है वो है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन है, 102 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु बिजली का अच्छा सुचालक होता है? जो बिजली का अच्छा सुचालक होता है वो होता है तांबा। 103 नंबर क्वेश्चन है, हेमेटाइट अयस्क में लौह अंश का कितना परसेंट पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 68% पाया जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, पीला अयस्क के उपनाम से कौन सा लौह अयस्क जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लिमोनाइट। लिमोनाइट लिमोनाइट को हम पीला अयस्क के नाम से भी जानते हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 है, काला अयस्क के नाम से कौन सा अयस्क को जाना जाता है? तो काला अयस्क जो जाना जाता है वो मैग्नेटाइट के नाम से भी जाना जाता है काला अयस्क को। अलौह युक्त खनिज कौन सा है? तो अलौह युक्त जो खनिज है वो है बक्साइड। 107 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अपशिष्ट भार के त्यागते हुए चट्टानों के अपघटन से बना है? तो यह बना है बक्साइड। अरे क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है, भारत में किस राज्य में रेड होल खनन किया जाता है? तो यह किया जाता है मेघालय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, कौन लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है? तो यह किया जाता है मैग्नेटाइट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, किस खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया का निर्यात किया जाता है? तो यह किया जाता है बैलाडीला। क्वेश्चन नंबर 111 है, एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो यह किया जाता है बक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोत्तम गुण का
गुण वाला कठोर कोयला क्या है, तो यह है एंथ्रासाइट, सर्वोत्तम गुण का कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला का प्रमुख भंडार है, तो यह है नवेली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114 है, छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है कोयला के लिए। या कभी कभी आपको पूछ देगा कोरबा कहाँ स्थित है, तो जो कोरबा जो खदान है कोयला के उत्पादन के लिए, वो कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कोरबा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग के सेल संरचना से पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं टर्शियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जो होगा कितना नंबर होगा, हाँ 116 नंबर क्वेश्चन है। 116 नंबर क्वेश्चन है, केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यह पाया जाता है थोरियम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यूनिट है शक्ति ऊर्जा और संसाधन। शक्ति और ऊर्जा संसाधन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको देखने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन है प्योर एनसीईआरटी से लिया गया। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 117 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो असम राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था तारापुर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, तो नवीकरणीय है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल है, तो यह है सौर ऊर्जा। 120 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो यह है विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो यह गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है, तो यह जो हुआ है 20 लाख वर्ष पूर्व में हुआ है इसका निर्माण। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह जो उत्पादक राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कोयले का उत्पादन में सर्वप्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, मुंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है, तो यह है पेट्रोलियम भंडारण हेतु प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, जो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है वह है डिगबोई में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, जो प्राकृतिक गैस पाया जाता है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 128 है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यह है तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 129 है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो जो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है वह है ब्रौनी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 130 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम सबसे अधिक जो होता है जादूगोड़ा में होता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास सर्वाधिक संभावना है, तो यह संभावना है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 132 है, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो यह पाई जाती है खंबात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत में पहली बार कब असम घाटी से तिल के कुएं खोदे गए थे, तो ये जो खोदे गए थे 1866 में खोदे गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता कब लगाया गया था? तो ये जो लगाया गया था 1965 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 135 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुई है? तो ये जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र है वह दार्जिलिंग में स्थापित हुई है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा कृषि, कृषि से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है वो कृषि का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 से कितने प्रतिशत में कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 75 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 नंबर क्वेश्चन है, झूम खेती होती है, तो जो झूम की खेती होती है वो होती है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 139 है, रबड़ की खेती किस राज्य में होती है? तो रबड़ की जो खेती होती है वो केरल राज्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 140 है, जायद फसल का उदाहरण है, जो जायद फसल का उदाहरण है वह है चाय। क्वेश्चन नंबर 141 है, क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे हम, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 141 क्या बोल रहा है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए 142 नंबर क्वेश्चन है, चावल की पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? जब चावल के पौधे जब पकते हैं तो उसके समय कितनी तापमान की आवश्यकता होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 25 यानी 25 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 147 है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान कौन सा है? तो जो चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान है वह है गंगा और सतलज के क्षेत्र। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 145 है, विश्व का सबसे अधिक पशुधन वाला देश कौन सा है? तो यह पशुधन वाला देश भारत है। क्वेश्चन नंबर 146 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है दूध से। क्वेश्चन नंबर 147 है, खाद्य सुरक्षा के कितने अंग है? जो खाद्य सुरक्षा के अंग है वह 3 अंग है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 148 है, यानी 148 से, कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये जो शुरुआत की गई थी 1980 में शुरुआत की गई थी। 149 नंबर क्वेश्चन है, किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो जूट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, कौन सा फसल अधिक दिन नमी बनाए रखती है? तो ये जो बनाए रखती है कपास बनाए रखती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151 नंबर क्वेश्चन है, कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है? जो कपास को तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध पौधा है, जो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध जो पौधा है वह है चाय। ये क्वेश्चन नंबर 153 है, उस कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये जो कहते हैं उसे कहते हैं रोपड़ कृषि कहते हैं। देखिएगा 154 नंबर क्वेश्चन है, 154 नंबर क्वेश्चन, कौन सी दलहनी फसल मृदा की उर्वरता में कोई वृद्धि नहीं करती है? तो ये जो है कोई वृद्धि नहीं करती, अरहर या तुअर की जो दालें होती हैं, दाल की जो पौधा होता है अरहर का, वो नहीं करती हैं। 155 नंबर क्वेश्चन है, भारत के शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किस फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो यह होती है रबी फसल, केवल रबी फसल में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 156 है, एक खरीफ फसल के अंतर्गत बोई जाने वाली एक फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाती है। यह फसल 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बेहतर प्रकार से उगाई जाती है। ऊपर दिया गया विवरण किससे संबंधित है? जो यह संबंधित है वो मक्का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 157 है,
कपास की कृषि के लिए कौन सा मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो यह मानी जाती है काली मृदा जो होती है कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 158 है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो यह किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के द्वारा इसे किया गया था भूमि सुधार कार्यक्रम। देखिए क्वेश्चन नंबर 159 है, 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? जो भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था विनोबा भावे, वो शुरू किया था आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो यह हुई है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 160 है, किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? तो यह दी गई है भूदान ग्रामदान आंदोलन की जो 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 हुआ था उसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का यूनिट जो है वह हो गया निर्माण उद्योग। अब इस जो क्वेश्चन आएगा सभी निर्माण उद्योगों से आएगा। तो देखिए 161 नंबर क्वेश्चन है, कौन उद्योग औद्योगिक अवस्थिति के कारण नहीं है? तो यह है जनसंख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 162 है, भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था? तो यह हुआ था मिसाइल आइसोसाइनाइट, जिसे हम क्या कहते हैं मिक के नाम से भी जानते हैं। यह जो है 3-4 दिसंबर 1984 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 163 है, कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो यह जो छोटे पैमाने का उद्योग है वो चीनी उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 164 क्या बोल रहा है? 164 है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो ये कलकत्ता का मेदिनीपुर स्थित है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र स्थित है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर क्वेश्चन है 165, भारत में सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है? तो भारत में जो सबसे पहला लौह इस्पात कंपनी है वो बोकारो स्टील है। अब क्वेश्चन नंबर 166 है, आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये रीसरा में हुई है आधुनिक सूती मिल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 167 है, सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है? तो यह अहमदाबाद को सूती वस्त्र की महानगरी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित है? तो देश का पहला वस्त्र जो पार्क स्थित है वह है तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 169 है, जूट के सामान्य निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो जूट के निर्यात में जो भारत का स्थान है वो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 170 है, टाटा आयरन और स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई? तो टिस्को की स्थापना जो हुई थी 1907 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 171 है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस विदेशी सहयोग से हुई थी? तो यह हुई थी ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 172 है, सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई थी? तो यह लगाया था कावसजी डाबर के द्वारा। कावसजी डाबर के द्वारा लगाया गया था पहला सफल सूती मिल मुंबई में जो स्थापित है। श्रम के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह जो श्रम के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 174 है, सबसे हल्की धातु क्या होती है? जो सबसे हल्की धातु होती है वो लिथियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर क्वेश्चन है, तांबा भारत के किस किस स्थान से प्राप्त होता है? जो तांबा प्राप्त होता है वो राजस्थान के खेतरी से प्राप्त होता है तांबा। क्वेश्चन नंबर 176 है, भारत का पहला स्थापित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये जो स्थापित हुआ है वो चेन्नई में स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 177 है, सांस द्वारा मनुष्य प्रतिदिन कितना ग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है? तो यह सेवन करता है 550 लीटर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 178 है, सिलिकॉन सिटी का के नाम से मशहूर शहर कौन सा है। जो सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है बेंगलोर को। क्वेश्चन नंबर 179 है, समूहन बचत को परिभाषित करता है। तो समूहन बचत को जो परिभाषित करता है वह करता है उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण, यही परिभाषित करता है समूहन बचत। क्वेश्चन नंबर 180 है, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है एल्युमिनियम। देखिए नेक्स्ट हम लोग का यूनिट हो जाएगा परिवहन, संचार और व्यापार से। अब जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको देखने वाले हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 81 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल सड़कों की लंबाई थी वो 1.46 यानी 1.46 लाख किलोमीटर थी। एक क्वेश्चन नंबर 182 है, पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो जो प्रथम स्थान पर पक्की सड़कों की दृष्टि से राज्य है वह है महाराष्ट्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 183 है, कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो यह है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 184 है, भारत के किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। तो यह उपलब्ध नहीं है रांची और भुवनेश्वर शहर में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 185 है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया 2005 में दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 186 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। तो यह जो हुआ था 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 नंबर, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। जो इंदौर पतन है वो किस राज्य में स्थित है। तो वह स्थित है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 188 है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 189 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थल का जलमार्ग कौन सा है। तो यह है मुंबई और से पुणे। क्वेश्चन नंबर 190 है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी जो सीमा सड़क संगठन का जो स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 नंबर, पहली बार मुंबई से थाने के बीच रेल कब चली थी। तो यह चली थी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 192 है, रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो यह जो रेल यात्री बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी मार्च 2016 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 193 है, देश में वायु परिवहन की सेवा कब शुरू की गई थी। जो देश में जो वायु परिवहन की सेवा शुरू की गई थी वह शुरू की गई थी 1911 में। क्वेश्चन नंबर 194 है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम रखा गया था। तो यह जो रखा गया था 1936 में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 195 है, सांता क्रूज विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो जो यह सांता क्रूज जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 196 है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 197 है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों के आपस में जोड़ता है। तो यह जोड़ता है दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ने का कार्य करता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 198, कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यह नहीं जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए नेक्स्ट हम लोग का यूनिट आ जाएगा बिहार के कृषि और वन संसाधन। बिहार के कृषि और वन संसाधन से क्वेश्चन आएगा। देखिए कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। जो कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1954 में। क्वेश्चन नंबर 200 नंबर क्वेश्चन है,
देखिए गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? जो गंडक परियोजना का जो निर्माण हुआ है वह हुआ है वाल्मीकि नगर स्थान पर हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 201 है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो नहरों द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो होती है पश्चिम चंपारण यानी वेस्ट चंपारण में होती है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 202 है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? जो कुशेश्वर स्थान है वो दरभंगा में स्थित है, जबकि कांवड़ झील 203 नंबर क्वेश्चन है। 203 नंबर क्वेश्चन है, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो कांवड़ झील बेगूसराय और कुशेश्वर स्थान दरभंगा। अब देखिए 204 नंबर क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो है पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 205 है, बिहार के कितने परसेंट आबादी कृषि पर निर्भर है? तो ये जो कृषि पर निर्भर है 80% निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 206 है, गंडक परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, तो जो गंडक परियोजना एक संयुक्त परियोजना है वह है भारत और नेपाल की। देखिए क्वेश्चन नंबर 207 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? बिहार में वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो ये बांटा गया है 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 208 है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में स्थित है? जो बागमती परियोजना है वो बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर, बिहार का एकमात्र मुख्य पर्व क्या है? तो बिहार का एकमात्र मुख्य जो पर्व है वह है छठ। अरे क्वेश्चन नंबर 210 है, पूर्व कोसी नहर की कुल लंबाई कितनी है? जो पूर्व कोसी नहर की कुल लंबाई है वह है 44 किलोमीटर। 2 से 11 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए प्रमुख संसाधन क्या है? जो सिंचाई के लिए प्रमुख संसाधन है वह है नलकूप। 2 से 12 है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ था? जो त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ था 1979 1979 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 213 है, उत्तर गंगा के मैदान में हिमालय निकलने का कारण क्या है? तो सतत वाहिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 214 नंबर क्वेश्चन है, धरातलीय जल का उदाहरण क्या है? जो धरातलीय जल का उदाहरण क्या है? तो यह है नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 215 है, खरीफ फसल की बुआई किस माह में की जाती है? जो खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो जुलाई मंथ में की जाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? जो रबी फसल की बुआई की जाती है वो अक्टूबर मंथ में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइराइट खनिज है, पाइराइट कैसा खनिज है? तो यह एक आधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 218 है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? जो कहलगांव है वो कहाँ स्थित है? तो यह भागलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 219 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? जो कांटी स्थित है वो मुजफ्फरपुर में स्थित है। 220 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की कुल संख्या कितनी है? तो ये जो BHPC द्वारा कुल बृहद परियोजना की संख्या है वह 13 है। ये 221 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना में कुल विद्युत का उत्पादन क्षमता कितना है? तो यह है 54.30 मेगावाट। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु खनिज को ब्लैक लीड या प्लेन प्लेट बैंको के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 223 है, बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र है वह है बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224 नंबर, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है औरंगाबाद में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 नंबर क्वेश्चन है, कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब की गई थी? जो कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई थी 1979 1979 में की गई थी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 नंबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का जो उदाहरण है वो है सौर ऊर्जा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 227 नंबर क्वेश्चन है, 227 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र सेतु का निर्माण कब किया गया था? तो यह किया गया था 1959 में। देखिए क्वेश्चन नंबर है 228 नंबर क्वेश्चन है, पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो पारंपरिक ऊर्जा का जो उदाहरण है वो है बिजली। क्वेश्चन नंबर 229 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ है? हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230 नंबर क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जो पटना हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 231 है, ग्रैंड ट्रंक रोड का लंबाई कितनी है? जो ग्रैंड ट्रंक रोड की जो लंबाई है वो 24 किलोमीटर है। अब देख लीजिए 232 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे चक्का निर्माण उद्योग कहाँ स्थित है? तो दरियापुर में स्थित है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 233 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन का कार्य कहाँ होता है? तो जो डीजल इंजन का कार्य होता है वो होता है जमालपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर है 234 नंबर, एशिया का प्रथम वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी जो जमालपुर वर्कशॉप की जो स्थापना हुआ था 1862 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 235 है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो कांच उद्योग स्थापित है वह है हाजीपुर में। ये क्वेश्चन नंबर 236 नंबर क्वेश्चन है, सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? जो सिगरेट का कारखाना है वह है मुंगेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 237 है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जो रेल वर्कशॉप स्थित है वह है जमालपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 238 है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? जो खाद कारखाना है वो कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 239 नंबर क्वेश्चन है, किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है ओबरा में तैयार किया जाता है कालीन। तो देखिए 240 नंबर क्वेश्चन है, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? जो अशोक पेपर मिल स्थित है वह है समस्तीपुर में। क्वेश्चन नंबर 242 है, मंदार हिल्स किस जिले में स्थित है? जो मंदार हिल्स है वो किस जिले में स्थित है? तो वह स्थित है मंदार हिल्स बांका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोत संस्थान जो है पटना के महेंद्रू घाट पर स्थित है, जो कि एनआईटी के बगल में ही पड़ता है महेंद्रू घाट। क्वेश्चन नंबर 243 है, बिहार के रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है राजगीर में रज्जू मार्ग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 244 है, बिहार की सीमा में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्गों की कुल लंबाई है 6283 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से मानी जाती है? जो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत हुई वो 1860 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 246 नंबर, बिहार की पहली रेल लाइन थी, जो बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी पहली रेल लाइन। क्वेश्चन नंबर 247 है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसकी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वो NH2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 248 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली चीनी उद्योग मिल किस कंपनी के द्वारा और कब स्थापित किया गया था? जो पहली चीनी मिल है वो डचों के द्वारा स्थापित किया गया था, और यह स्थापित किया गया था 1840 में स्थापित किया गया था प्रथम चीनी मिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 249 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर का खनन किस जिले में किया जाता है? जो चूना पत्थर का जो खनन किया जाता है वो किया जाता है कैमूर और रोहतास जिले में इसके उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 नंबर, कास्ट
किससे प्राप्त किया जाता है? जो काष्ठ प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है लुगदी से प्राप्त किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 251 नंबर। बंदूक की कारखाना कहाँ स्थित है? जो बंदूक की कारखाना है वो कहाँ स्थित है? तो जो बंदूक की कारखाना है वो मुंगेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 252 है कीटनाशक उद्योग कहाँ स्थापित है? जो कीटनाशक उद्योग है वो कहाँ स्थापित है? तो पूर्णिया जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 253 है किस जिला में प्लास्टिक उद्योग स्थित एक है? प्लास्टिक उद्योग किस जिले में स्थित है? तो यह है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान में आयुध कारखाना स्थित है? तो यह स्थित है राजगीर में। हाँ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 255 नंबर क्वेश्चन है जैविक खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? जो जैविक जो खाद्य कारखाना है वह चंडी में स्थित है। चंडी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 नंबर क्वेश्चन है 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? जो 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो यह थी 10 करोड़ से अधिक बिहार की जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257 नंबर क्वेश्चन है 1991 से लेकर यानी 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो यह रही है 28.63%। यानी कि 1991 से 2001 के बीच जो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर रही है वह रही है 28.63%। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 नंबर सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? जो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है वो है पटना। क्वेश्चन नंबर 259 नंबर है अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन सा है? तो अविभाजित बिहार में जो एकमात्र नियोजित नगर है वह है टाटा नगर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 नंबर क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो नगरीय आबादी है 11.29% है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 261 नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना है? तो ये प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व इसका है। क्वेश्चन नंबर 262 नंबर है सासा सासाराम नगर का विकास हुआ है। जो सासाराम नगर का जो विकास हुआ है मध्य युग में हुआ है यानी मध्यकालीन भारत में जब आप बात करते हैं शेरशाह सूरी के द्वारा सासाराम नगर का अधिक से अधिक विकास हुआ है। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा स्थित है वह सासाराम रोहतास में स्थित है। सासाराम में स्थित है जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहीं पर है। इसकी जो आस्थाकृति है वो अष्टकोणीय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 263 है कुल जनसंख्या के संबंध में भारत के 5 मेट्रो की अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो जो ये अनुक्रम सही है सबसे पहले मुंबई, उसके बाद से दिल्ली, उसके बाद से कलकत्ता, चेन्नई, उसके बाद से बेंगलोर, यही इसका क्रम है और वही घटते हुए क्रम में इस जो है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264 नंबर क्वेश्चन है 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर क्या रही थी? 2011 के अनुसार बिहार की जो पुरुष साक्षरता दर थी वो 70.32% रही थी। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार 70.32% रही है। देखिए उसके बाद से मानचित्र अध्ययन से इस यूनिट से हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 265 है उच्चवाच्य प्रदर्शन के लिए स्यूर विधि का विकास किसके द्वारा जो है स्यूर विधि का जो विकास किया गया है वो लेहमन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 266 नंबर क्वेश्चन है पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों में किस
दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो यह कल्पना की जाती है उत्तर पश्चिम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 267, 267 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 268 है, छोटी महीन रेखा को खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो हेस्यूर कहा जाता है। अब देखिएगा 269 नंबर क्वेश्चन है, 269 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र में बादामी हल्की रंग से क्या प्रदर्शित किया जाता है? जो यह प्रदर्शित किया जाता है पर्वत को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 नंबर, वह आस्ताकृति चिन्ह जो वृत्ताकार होती है और बाहर से अंदर की ओर वृत्तों को आकार छोटा होता जाता है, वो क्या कहलाता है? तो यह कहा जाता है पर्वत। क्वेश्चन नंबर 271 है, वह धरातलीय आकृति जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ी और विस्तृत होती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है पठार। देखिए क्वेश्चन नंबर 272 नंबर क्वेश्चन है, जब जल किसी घाटी के ऊपर से नीचे की ओर तीव्र गति से गिरता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जलप्रपात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 273 है, भी आकार की घाटी का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है, तो युवावस्था में नदियों के द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 273 क्वेश्चन कर लिए लोग, ज्योग्राफी का 273 क्वेश्चन कर लिए लोग। और इसके पहले वाले एक वीडियो था उसमें हम लोग 1 से 3 लगभग क्वेश्चन किए थे लोग पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम लोग कर लिए लोग, पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2 हो गया, तो इतना कर लिए लोग। उसके बाद से देखिए ये आपका ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिस्ट्री या पॉलिटी जो भी आपको चाहिए वो कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए, उसका वीडियो मतलब 3-4 क्वेश्चन के माध्यम से उसको कंप्लीट करेंगे। ये जो पूरा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक से एज इट इज़ एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, इसमें कुछ भी मिलावट या कुछ भी है बदला नहीं गया है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी सुझाव देना आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस सेशन के कंप्लीट करने के बाद ज्योग्राफी तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, लगभग 400-500 क्वेश्चन के साथ हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। यह जो सेशन है वो ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद से देखिए पार्ट 3, फिर पार्ट 3 नहीं आएगा इसका, ज्योग्राफी का पार्ट 3 नहीं होगा, दूसरा सेशन चलेगा तो ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे। इसके बाद से ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हिस्ट्री या पॉलिटी जो भी कहिएगा वो चलेगा। उसके बाद साइंस का सेक्शन चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। और टेस्ट सीरीज इसके बाद से सोच रहे हैं हम लोग टेस्ट सीरीज कराने के लिए 100 क्वेश्चन का, जो कोई भी एग्जाम हो उसका 100 क्वेश्चन का टेस्ट आपको PDF में टेलीग्राम पर दे देंगे। और जो भी लोग नए हैं टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। उसका जो PDF है वो क्वेश्चन का वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और उसका जो आंसर है वो यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा विथ डिस्कशन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपनी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। बस यही। अगर इस वीडियो की क्वालिटी कंटेंट कुछ में भी कमी दिखाई दे रही है जिसमें आप अपने कमेंट के द्वारा सुझाव दीजिए, इसमें अच्छे से अच्छे मतलब क्वालिटी को सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। और जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन अप कर दीजिए, या टेलीग्राम पर कहीं भी हमको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, कहीं भी। और यहाँ इसका लिंक भी दे दिए हैं, आप अबाउट सेक्शन में जाकर यहाँ से हम टेलीग्राम और इंस्टा से ऐड हो सकते हैं। और कमेंट में हम इसका पिनअप कर देंगे व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से भी आप ऐड हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ज्योग्राफी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ 400-500 क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।